आज हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी से संबंधित सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है हमारा कि ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत या मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी सही है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो यौगिक ज्वालामुखी आंसर हो जाएगा। यौगिक ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो अक्सर उद्गार होती रहती है जागृत ज्वालामुखी में। नेक्स्ट है हमारा कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी से उद्गार नहीं हुए। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे कहते हैं मैग्मा। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? और सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लस्ट। नेक्स्ट है हमारा कि क्रेटर तथा गोल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है फियोर्ड। संबंधित है क्रेटर, गोल्डेरा और गेसर। ये सभी संबंधित है, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होती है? तो नहीं होती है विसर्प से। डाइक क्या है? डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। कोल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। नेक्स्ट है हमारा लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। यह भी सही है। इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। ये भी सही है।
पैंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो हो जाएगा हमारा उपर्युक्त में से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्थित है प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी की पेटी को कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो परिप्रशांत पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? पर्वत का उदाहरण नहीं है माउंट ब्लैक। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में। स्ट्रैम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रैम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। नेक्स्ट है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा है जापान का। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रैम्बोली को। फैसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। मोनालोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट है हमारा क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? किस द्वीप समूह में स्थित है? तो स्पैट्रिली द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, एटना इटली में है, ये भी सही है। पोपा म्यांमार, ये भी सही है। फ्यूजियामा जापान, ये भी सही है, ये गलत है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। एल-मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल-मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। ज्वालाखंडास्मी क्या होता है? तप्त सैल के टुकड़े और लावा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? कौन था?
माउंट पिनेटुबो, माउंट पिनेटुबो क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? क्रेटर मुख्यतः कीपाकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? कौन नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है। नेक्स्ट है हमारा कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलिपाइन दक्षिणी संयुक्त। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है शांत ज्वालामुखी, देवबंद, देमबंद, ये सही है। उसके बाद जागृत ज्वालामुखी, अस्ट्रैम्बोली, ये भी सही है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्रकाटाओ, ये भी सही है। तो ये सही नहीं होगा। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा अस्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अस्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में, लिपारी द्वीप में। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? कोटोपैक्सी। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है क्रकटाओ। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मृत ज्वालामुखी नहीं है मोना लाओ। 10,000 आंसुओं की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुआंरों की घाटी, 10,000 धुआंरों की घाटी पाई जाती है अलास्का में। नेक्स्ट है हमारा कि विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही आरोही क्रम बताइए। तो सही आरोही क्रम हो जाएगा हवाई तुल्य, स्ट्रैम्बोली तुल्य, बैल्केनियन तुल्य और पीलियन तुल्य। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है पीलियन तुल्य में। नेक्स्ट है हमारा पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी है? किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? तो हवाई तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? गोभी के फूल के जैसी होती है स्ट्रैम्बोली तुल्य। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विसुबियस तुल्य को। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी की सक्रियता पाई जाती है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? कप आकार के मुख को कहते हैं क्रेटर। नेक्स्ट है हमारा पर्वत पठार एवं मैदान। पहला क्वेश्चन है
कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? कितना प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? 26%। नेक्स्ट है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूपों में की जाती है? तो पर्वत की गणना किस स्थल के रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने किया। पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? कोबर। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है। ये भी उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। फ्यूजियामा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन भ्रंशोत्य पर्वत है? भ्रंशोत्य पर्वत है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो किस प्रकार के पर्वत हैं? बलित पर्वत है। निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? आल्पाश। निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? बलित पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने कह रहा है अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत हो गया, अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी। अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी। ज्वालामुखी पर्वत मोनालाओ। और खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट। और बलित पर्वत हिमालय। कूट के हिसाब से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? किस भूसन्नति से हुई है हिमालय की उत्पत्ति? तो टेथिस। दक्षिण आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? जल विभाजक के रूप में जाना जाता है रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एंकागुआ का। नेक्स्ट है हमारा कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है हमारा
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अरावली हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत का, अरावली हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा ब्लैक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट है हमारा माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा बलित पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी। और अल्पास हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कहता है सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो जाएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो जाएगा एंकागुआ, अर्जेंटीना क्या हो जाएगा? एंकागुआ, एंकागुआ। इक्वाडोर, इक्वाडोर हो जाएगा चिम्बराजो, इक्वाडोर चिम्बराजो। नेक्स्ट है हमारा तंजानिया, किलिमंजारो। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका माउंट मैकिलिंग। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, सीमा बनाने वाला पर्वत है ये हो जाएगा हमारा पेरिनीज। नेक्स्ट है हमारा यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। नेक्स्ट है हमारा माउंट एवरेस्ट, किस देश में है? नेपाल में। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी है एंडीज। नेक्स्ट है हमारा कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार पाया जाता है 33% पर। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्र में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी खनिज नहीं पाई जाती है? तो पठारी क्षेत्र में कौन सी खनिज नहीं पाई जाएगी? खनिज तेल नहीं पाई जाएगी, कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज पाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अंतर पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार। नेक्स्ट है हमारा ये पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? नहीं रखा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है पेटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार है? पर्वतपदीय पठार है हमारा पेंटागोनिया का पठार, पर्वतपदीय। नेक्स्ट है हमारा कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
नेक्स्ट है हमारा विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। पेटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। लोयस पठार स्थित है चीन में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए हो जाएगा हमारा अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार है तुर्की में। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में अनातोलिया का पठार। अबिसीनिया का पठार है इथोपिया में, सेम है। मेसेटा का पठार है स्पेन में। एशिया माइनर का पठार है ईरान में। हो गया, सब सीधा सीधा है। तो कोड नंबर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट है हमारा कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत तथा क्युनलुन के मध्य, डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा लोयस का पठार। लोयस का पठार है पवनकृत। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पोंटिक तथा टॉरस। नेक्स्ट है हमारा कि रांची का तट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का तट पठार एक उत्तिष्ठ पेनीप्लेन है। नेक्स्ट है हमारा बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? किस धातु का? तो टीन का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदान का विस्तार पाया जाता है 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो की जाती है द्वितीय श्रेणी के रूप में। नेक्स्ट, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? मैदान में निवास करता है 90%। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है मैदान को, सभ्यता का पालना। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तरी पश्चिम चीन का होयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? किस प्रकार के जमाव से बना है? तो रेत व धूल कणों के जमाव से। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रस्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है ह्यूमस। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है मोनेडनॉक। नेक्स्ट है हमारा कि संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्राय नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेडी प्लेन पवन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? लोयस के मैदान नहीं पाए जाते कंबोडिया में। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? और जर्मनी में अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट कहता है विश्व की
विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के आरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चयन करना है, इसमें चयन करना है। तो हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा एंडीज, फिर आ जाएगा रॉकी, फिर आ जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर आ जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। नेक्स्ट है ये हमारा कि आलेखनी हो जाएगा, आलेखनी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैंटब्रियन हो जाएगा स्पेन। उसके बाद एलबुर्ज हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट है मैकेंजी कनाडा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, उनको कहा जाता है दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है।